नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है तीसरा नेत्र मीन्स छठी इंद्री को जागृत करने वाली गोपनीय विधि क्या है, गोपनीय विद्या क्या है, जिससे गारंटी से आपका जो है वो जीवन बदल जाएगा। तो कैसे वो जानते हैं कि अपने तीसरे नेत्र को कैसे इस फॉर्मूले से, इस तरीके से आप जागृत कर सकते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो छठी इंद्रिय का जागृत होना मीन्स आज्ञा चक्र का जागृत होना कहते हैं, इसको तीसरे नेत्र का जागरण भी बोलते हैं। तो इसके जागृत होने से आपको क्या होता है वो जानते हैं पहले, और फिर जानते हैं कि इसे कैसे, कौन कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए हम जल्दी से जल्दी अपनी तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं। तो इसमें जो है पहले लोग जिसकी तीसरे नेत्र जागृत होते हैं उसे भविष्य वो जान लेता है, उसको भविष्य में जो होना होता है पहले ही पता लगने लगता है। वो किसी के भी दिमाग को भी पढ़ लेते हैं, वो क्या करने के लिए आया है या मुझसे क्या पूछने आया है या क्या बातें करने आया है। जो घटनाएं घटनी हैं आपके जीवन में या किसी और के जीवन में वो आपको पहले ही दिख जाना। सेंसिटिव पावर इतनी बढ़ जाती है कि आपको पहले ही पता लगने लगता है कि क्या कहाँ कुछ होने वाला है, और दिव्य ऊर्जाओं को भी आप देख पाते हैं और नेगेटिव ऊर्जाओं को भी आप देख पाते हैं। तो इसका पीछे का जो वैज्ञानिक रहस्य है वो है पीनियल ग्लैंड का जागृत होना। आपके तीसरे नेत्र मीन्स आपके जो भौं के बीच जब अंदर को जाते हैं तो वहाँ पे आपके भीतर एक पीनियल ग्रंथि होती है। वही पीनियल ग्लैंड आपकी इस ध्यान से जो हम आपको बताएंगे वो जागृत होने लगती है। वही आपको सोने में भी मदद करती है। जब आप सोने जाते हैं तो सारी लाइटें जो बंद करते हैं तो एक वो मेलाटोन नाम का एक केमिकल रिलीज करती है, जिससे आप नींद की अवस्था में चले जाते हैं। मीन्स इस जागृत से स्वप्न या नींद में आप चले जाते हैं। ऐसे ही जब आप जागृत अवस्था में भी इसे जागृत कर लेते हैं तब आप कुछ शक्तियों का आपके भीतर एक अलग सा पुंज बन जाता है, जिससे आपके ये नेत्र खुलने से कई आप चमत्कारिक चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। लेकिन इसे आपने प्रयोग करना है तो अच्छे के लिए करें, अन्यथा इसको किसी चीज़ का गलत प्रयोग ना करें। अब इसको कैसे करना है वो जानते हैं। तो इसके 3 स्टेप हैं। आपको उन 3 स्टेपों को डेली 30 से 40 मिनट तक रोज दोहराना है, और कुछ ही दिनों में आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिलने लग जाएंगे। जब आप 1 हफ्ता 10 दिन ही करेंगे आपको सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाएंगे। 30 दिन के भीतर आपकी काफ़ी हद तक आपको कुछ चीज़ें पता लगने लग जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो पूरे भाव ध्यान से करता है डेली रूटीन में तो 90 दिनों में उसके तीसरे नेत्र जागृत हो जाता है। तो उसके लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, प्राणायाम का करना पड़ेगा। सांसों की एक ही प्रक्रिया है अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम करने से उसके भीतर के सारा शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत होने लगती है। उसके भीतर के ब्लॉकेज सारे खत्म होने लगते हैं, नाड़ियाँ जितनी भी हैं और चक्र हैं वो सारे क्लीन होने लगते हैं। तो इसलिए 10 मिनट आपने कम से कम जो प्राणायाम में करना है वो अनुलोम विलोम करना है। इसको कैसे करना है, पहले 2 नासिका आपकी लेफ्ट और राइट है, एक नासिका को बंद करें, सांस भरें, और फिर उसको बंद करके दूसरी छिद्र से आपने उस सांस को थोड़ा कुछ सेकंड रोक के बाहर निकाल देना है। फिर जिससे बाहर निकाला है उसी से दोबारा सांस भरेंगे और फिर उसको बंद कर लेंगे, और फिर लेफ्ट वाली नासिका से दोबारा से बाहर निकाल देंगे। तो इसमें सांस लेना और बीच में थोड़ा रुकना, सांस को रोकना, और फिर दूसरी नेत्र अपनी छिद्र से नाक के बाहर निकाल देना। ये प्रोसेस अनुलोम विलोम का आपने करना है 10 मिनट तक। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अनुलोम विलोम की कोई भी वीडियो आप देख लें, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये आपने 10 मिनट ये करना है। दूसरे नंबर पे आपने करना है 9 मिनट का आपने त्राटक करना है। उसका गैप दे देंगे 3-3 मिनट का। आपने एक कैंडल मोमबत्ती को जला के अपने 1 फीट की दूरी पे आपने उस कैंडल को रख लेना है और उसे लगातार देखना है बिना पलक झपके 3 मिनट तक।
जब 3 मिनट हो जाएं फिर आपने छोड़ देना है और इधर उधर देखें। इधर उधर देखें या आंखें बंद करें और महसूस करें आपके आज्ञा चक्र पे एक उसी तरह की कैंडल जल रही है। और ध्यान रहे जो अपने कैंडल जला के करना है, आरामदायक स्थिति में बैठना है और कमरे में लाइट बंद कर लेनी है। अंधेरे में ही आपने उस कैंडल को देखना है 1 फीट की दूरी पे रख के। और जैसे ही 3 मिनट बीतेंगे तो आपने आंखें बंद कर लेनी है और बंद आंखों से उस लाइट को अपने भीतर देखना है, अपने माथे पे, तीसरे नेत्र पे। 1 मिनट तक ऐसा करना है। फिर दोबारा से आंखें खोलनी है, फिर 3 मिनट तक ऐसे ही देखना है और फिर वही लो अपने आज्ञा चक्र पे देखनी है, बिना उसको आंख बंद करके भी देखनी है। आपके आज्ञा चक्र पे वो लाइट, वो कैंडल की लो दिखाई दे रही है। तो ऐसे 3 बार करेंगे, 3-3 मिनट का प्रोसेस करेंगे और बीच में 1-1 मिनट का गैप देंगे। मीन्स आंखें खोल लेनी है उस समय के लिए, या कैंडल से दूर कर लेना है, अपने किसी और चीज़ को देखने लग जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपने ध्यान करना है। मीन्स पहला स्टेप हो गया आपका प्राणायाम का, दूसरा स्टेप हो गया आपका त्राटक का, जो अपनी कैंडल पे करना है 3-3 मिनट के, 3 स्टेप 9 मिनट के। उसके बाद आपने ध्यान करना है 10 मिनट या 15 मिनट का। इसमें आपने क्या करना है, आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है, उसी स्थान पे बैठे रहें, चाहे लाइटें सारी बंद कर दें, कैंडल भी आप बुझा दें। आपने आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान देना है। आज्ञा चक्र पे हल्का सा प्रेशर बना के उसको देखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा। और आज्ञा चक्र पे ही अपने पूरा ध्यान केंद्रित करना है। आप देखेंगे जो आपकी कैंडल की लो जल रही थी, उसी तरह की लो आपके भीतर अपने आप जलने लगेगी। वही जागृति अपने आप, वही तीसरा नेत्र जो पीनियल ग्रंथि है वो एक्टिव हो रही है, वही जागृत होगी और वही लाइट की तरह फैल जाएगी। तो इस तरह से ये 3 स्टेप जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको कुछ सिम्टम्स नजर आने लग जाएंगे, आपको कुछ एडवांस पता लग जाना, किसी को सेंस कर लेना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। और आपने उसे इग्नोर नहीं करना है, आपने उसे समझ लेना है कि आपको जब 10-15 दिन बीत जाएंगे आप खुद ही सेंस करने लग जाएंगे। तो आप समझ लें कि ये आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किसी के विचार क्यों आपको पता लग रहे हैं, या किसी के चक्र दिख जाना, या एडवांस की घटना घटनी होगी वो पता लग जानी। और आप जो डिसीजन लेंगे वो भी सही लेंगे। जैसे आपको लगता है आपने कहीं पे जाना है और आपको लगता है इस व्यक्ति के साथ जाने में मुझे कुछ ना कुछ अड़चने या कुछ नुकसान होने वाला है, तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो आप उस इंट्यूशन को जान ले कि आपके तीसरे नेत्र के कारण आपको पता लग रहा है, और तब आप वो काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से कई आपके पास फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज़्यादातर 90 दिन तक आप कंटिन्यू करते हैं बिना गैप के, तो आपका तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। लेकिन अगर आप बीच में गैप डालते हैं या प्रॉपर नहीं करते हैं, भाव आपका कम है, तो इसको समय भी लगता है, इसको 6 महीने भी लग सकते हैं, उसको साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर पूरे भाव से 90 दिन ही कर लेंगे, उतने में ही आपका काम बन जाएगा। तो ध्यान रहे, पहला काम प्राणायाम 10 मिनट, 9 मिनट का त्राटक है आपका, और 10 से 15 मिनट का आपका ध्यान है। ये रोज आप सुबह और शाम 2 समय ऐसा करें, नहीं तो कम से कम एक टाइम जरूर चुनें जो ये प्रक्रिया आप रोज करेंगे। देखेंगे आपको कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और आने के बाद जैसे ही जब 15 दिन बीतेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें किसको किसको आभास होने लग गए हैं, क्या इंट्यूशंस आ रहे हैं, वो हमें कमेंट में जरूर लिखें, ताकि और भी व्यक्ति इसको करके अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और आपके जो प्रश्न हैं हम अपने वेबसाइट में डाल देते हैं, वहाँ से जाकर आपने जो भी कमेंट के उत्तर हैं, प्रश्नों के उत्तर हैं, वो हमारी वेबसाइट में जाके देख लें। वीडियो में उसका लिंक हमने डाला हुआ है, वो उसी साइट पे जाके आप वेबसाइट पे जाके देख लें, आत्म से परमात्मा का सफ़र.blogspot.com पे जाके। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हमने बहुत सी आपके ध्यान के ऊपर डाली हुई हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर पहले ही हमने वीडियो बना के डाले हुए हैं। आप उन पुरानी वीडियो को हमारे देख लिया करें, ताकि आपके प्रश्नों के हल आपको पहले ही मिल सके। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।